आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम से रिलेटेड। और वेन डायग्राम दर हकीकत में रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का बाय फिगर्स, यानी फिगर के जरिए, डायग्राम के जरिए जब हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड वेन डायग्राम। वेन, दिस इज ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिसके नाम में लफ्ज़ वेन आ रहा है, इसलिए इसको वेन डायग्राम कहते हैं क्योंकि इसने इस पे वर्क किया। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास यूनिवर्सल सेट बराबर है ऑल एनिमल इन द कराची जोन, और एक सेट मेरे पास दूसरा है जो कि इक्वल है ऑल पेट एनिमल्स इन द जू, तो इसको हम वेन डायग्राम के जरिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये बात कंपलसरी है 100% कि जब हम वेन डायग्राम की बात करते हैं तो हम अपने सेट्स को यूनिवर्सल सेट में लिखेंगे। जैसे आपको नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर ये यू है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और फिर मैंने इसको एक रेक्टेंगुलर की मदद से जाहिर किया है। यानी इस यूनिवर्सल सेट को जब भी हम लिखेंगे एक रेक्टेंगल के जरिए जाहिर करेंगे, और मैंने लिखा ऑल एनिमल्स इन कराची जू। और जो दूसरे हमारे सेट्स होते हैं उनको हम सर्कल की मदद से इसके अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड मेरे पास सेट ए था, एंड दिस सेट ए इज इक्वल टू ऑल पेट एनिमल्स इन द जू। सो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ऑल पेट एनिमल इन द जू लिखा मैंने। ये दर हकीकत में ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम्स। एग्जांपल की तरफ आते हैं। बुक में एग्जांपल नंबर 2 मौजूद है, और उसमें कहते हैं कि ड्रॉ वेन डायग्राम्स फॉर द फॉलोइंग। इसमें पहला पार्ट है मेरे पास, पहला कि यूनिवर्सल सेट बराबर है एक सच दैट x belongs to नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड x is less than 10। ये यूनिवर्सल सेट है। फिर सेट a मुझे दिया है कि बराबर है एक सच दैट x belongs to सेट ऑफ नेचुरल नंबर, x is an even number less than 10। और ये x मेरे पास क्या है? ये इवन नंबर है, यानी 0, 2, 4, 6, 8 वगैरह है, लेस देन 10, लेकिन ये 10 से छोटा होना चाहिए। सो यूनिवर्सल सेट बराबर है मेरे पास दूसरे पार्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 तक। ए बराबर है 2, 3, 4, 5, 6, बी बराबर है 5, 6, 7, 8, 9। आइए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। गिवन में मुझे एक तो यूनिवर्सल सेट दिया है और एक सेट ए मेरे पास दिया है, जिसके ऊपर मैंने डिस्कस किया। मैं दोनों को टेबुलर फॉर्म में ला रहा हूं, तो जब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा ये मेरे पास आएगा, यानी x such that x belongs to नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और x का 10 से छोटा होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से छोटा नेचुरल नंबर 9 है, शुरू होता है 1 से। सेट ए मेरे पास है x such that x belongs to नेचुरल नंबर, x is an even number less than 10, even number। तो even नंबर है 2, 4, 6 and 8। वेन डायग्राम की मदद से अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया कि सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल की मदद से जाहिर करेंगे, वो मैंने डाला। यहां मैंने यूनिवर्सल सेट भी लिखा है और यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स भी मैंने लिख दिए हैं। फिर मैंने सेट ए को यहां पर रिप्रेजेंट किया। सेट ए को अगर हम देखते हैं, यहां पर जो मैंने लिखा है ये 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, तो यहां मैंने लिखा। और यूनिवर्सल सेट के मेंबर मेरे पास 1, 3, 5, और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो ये सारे जो यहाँ मौजूद है ये भी है, और 7 और 9 भी है। तो ये हम इस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2 का पार्ट 2 मेरे पास है, उसमें सेट दिए हुए यूनिवर्सल सेट बराबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ए मेरे पास बराबर है 2, 3, 4, 5, 6, बी बराबर है 5, 6, 7, 8 एंड 9। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है मैंने इसको, यानी वेन डायग्राम की मदद से। तो मेरे पास एक तो यूनिवर्सल सेट है, आपको नजर आ रहे हैं। यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सेट ए के एलिमेंट जो मेरे पास है वो है 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये ए के अंदर आ रहे हैं। बी के अंदर कौन कौन से हैं? 5, 6, 7, 8, 9। ये अगर आपको नजर आ रहे हैं तो ये बी के अंदर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसको कहते हैं 5 एंड 6।
ये 5 और 6 दोनों में कॉमन है। जब ये दोनों में कॉमन है तो ये यहाँ पर, इसलिए ये दो सेट सेट ए एंड सेट बी ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और ये जो 5 और 6 एलिमेंट है वो उस ओवरलैपिंग एरिया के अंदर हमने लिखे हुए हैं। अगर दो सेट के अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स कॉमन है तो वो आपस में कहलाते हैं, ये सेट्स आपस में कहलाते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। सो ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स भी कहलाते हैं और इसको यू रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को हम जाहिर करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट सी से भी करते हैं, यहाँ एक डैश बार सा लगा, डैश सा लगा के उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये दर हकीकत में बराबर होता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। अगर सेट ए है तो ए, अगर बी है तो बी, अगर सी है तो सी। अगर हम ऊपर देखते हैं तो इसी एग्जांपल से मैंने किया क्या है कि मैंने यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए मैंने लिया 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 ए है मेरे पास। तो दर हकीकत में कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जो होता है उसमें जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो उसका एक भी मेंबर नहीं होगा और दूसरे सेट के जो बाकी मानदा मेंबर्स है जो कॉमन नहीं है वो लिखे जाएंगे। यहां देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 ये मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि यहां पर मौजूद है। इसके अलावा इस सेट के यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है जिसमें ये और ये आ रहा है यानी 1 7 8 और 9, ये दर हकीकत में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है जो कि बराबर है 1 7 8 9 के। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए में उनके एलिमेंट्स नहीं होते हैं बल्कि दूसरे सेट के जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स है वो होते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की। अगर मेरे पास इफ ए बराबर है 2 3 4 5 6, इसी को मैंने लिया है 2 3 4 5 6, और बी है मेरे पास 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9, इन दोनों का डिफरेंस मालूम करना है तो ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, पहले मैं सेट ए को लिखूंगा विच इज 2 3 4 5 6 डिफरेंस ये साइन, फिर बी 5 6 7 8 9, और जो इस यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है वो नहीं लिखना है। इनके अलावा जो मेंबर्स है वो लिखने हैं जो इस सेट के अंदर मौजूद है, जो इसके अंदर मौजूद है। यानी यहाँ देखिए 5 6 ये नहीं लिखने हैं, 2 3 और 4 सिर्फ लिखना है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो रह जाते हैं जो यहाँ पर नहीं होते हैं, लेकिन वो हमने नहीं लिखना है। तो डिफरेंस में सिर्फ यहाँ पर जो रह जाते हैं वो वाले एलिमेंट्स यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद हम बात करते हैं डिसजॉइंट सेट्स की। जैसे ऊपर हमने बात की ओवरलैपिंग की, यहाँ पर एक और चीज हमारे पास आ रही है वो है डिसजॉइंट सेट्स। मेरे पास फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है। ए मेरे पास है ए ई आई, बी बराबर है बी सी डी ई एफ। दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि इन दो सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। अगर हम देखते हैं ए इसमें है इसमें नहीं है, ई इसमें है इसमें नहीं है, आई इसमें है इसमें नहीं है, यानी नो कॉमन एलिमेंट। जब नो कॉमन एलिमेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा नल सेट का। इसको वेन डायग्राम की मदद से अगर रिप्रेजेंट करता हूं तो वेन डायग्राम क्या कहता है भाई, वेन डायग्राम में हमने कहा था यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंट कर चुका हूं। ए बी सी डी ई एफ जी सारे एलिमेंट्स यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। सेट ए के एलिमेंट्स अलग, सेट बी के एलिमेंट्स अलग, नो ओवरलैपिंग। यहाँ पर कोई एरिया आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जहां पर दोनों सेट आपस में मिले हुए हो, क्योंकि इस सेट में और इस सेट में कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट है, यानी इसमें ज्वाइनिंग नहीं है। So this is what this is disjoint of two sets. बुक में एग्जांपल नंबर 3 है, draw a Venn diagram for the following sets. यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया है, और ये मेरे पास सेट ए बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 और सेट बी बराबर है 2 3 4 5 6। आइए देखते हैं कि वेन डायग्राम की मदद से यानी कॉन्सेप्ट लेके हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट मैंने लिया U,
और यूनिवर्सल सेट के सारे मेंबरान यहाँ पर मौजूद है। 1 2 3 4 5 6 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मौजूद है। फिर सेट ए मेरे पास मौजूद है। सेट ए ये वाला कि 1 से लेकर 7 उसके मेंबर हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ये जो मैं ग्रीन के साथ इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। एक और सेट बी भी मेरे पास मौजूद है और वो है 2 3 4 5। अगर मैं देखता हूँ 2 3 4 5, ये जो आपके पास बी है, चूंकि ये दर हकीकत में ए का हिस्सा है, ए का सबसेट है, सो हमने इसको इसके अंदर बनाना है। नीचे अगर आप देखते हो यहाँ मैंने लिखा है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, या सिंबॉलिकली अगर हम लिखते हैं तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ऑन द अदर हैंड ए इज द सुपरसेट ऑफ बी और बी और ए इज द सुपरसेट ऑफ बी सिंबॉलिकली।